कभी सोचा है कि ग्लास में जो दूध है या प्लेट में जो पनीर है वो सिर्फ खाने की चीज से कहीं ज्यादा है। ये एक कहानी है, एक पार्टनरशिप की, एक ऐसी साझेदारी जो हजारों सालों से इंसानों और जानवरों के बीच चली आ रही है। तो चलिए आज इसी मजबूत रिश्ते को यानी पशुधन को और करीब से जानते हैं। तो जब भी हम इन जानवरों के बारे में सोचते हैं, क्या ख्याल आता है? क्या बस दूध, मांस या अंडे, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? कुछ ऐसा जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण से भी जुड़ा है। अच्छा, तो इनकी असली कीमत समझने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई ये पशुधन आखिर है क्या? तो पशुधन क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहे तो ये वो जानवर हैं जिन्हें इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए पाला है। एक तरह से हमारे साथी बन गए हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गियां, ये सब सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि हमारे खेतों का, हमारे घरों का, हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जानवर हमारी रोज की जिंदगी पर आखिर असर डालते कैसे हैं और इनका महत्व ना किसी एक चीज तक ही सीमित नहीं है, ये कई अलग अलग तरीकों से हमारी मदद करते हैं। मोटे तौर पर हम इनके योगदान को 4 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो ये हमें पोषण देते हैं, ताकत देते हैं। दूसरा, इनसे आर्थिक फायदा होता है। तीसरा, ये खेती बाड़ी में हाथ बटाते हैं। और चौथा, यकीन मानिए, ये पर्यावरण को बचाने में भी मदद करते हैं। अब जरा इस पे नजर डालिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पशुधन की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। सोचिए, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हम सबके स्वास्थ्य के लिए कितनी बड़ी, कितनी शानदार बात है। और ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ कर देता है। सबसे बड़ा हिस्सा 40% दूध और अंडों का है, जाहिर है। लेकिन जरा यहाँ देखिए, 25% जैविक खाद, मतलब हमारे पशु हमें सिर्फ खाना ही नहीं देते, बल्कि हमारी जमीन को भी उपजाऊ बनाते हैं, जिससे केमिकल का इस्तेमाल कम हो। और तो और, खेतों में मेहनत से लेकर बायोगैस से क्लीन एनर्जी और ऊन, सब कुछ तो इन्हीं से मिलता है ना कमाल? अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात, कभी सोचा है कि बकरी को गरीब की गाय क्यों कहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि इसे पालना काफी आसान होता है और छोटे किसानों के लिए ये कमाई का एक बहुत ही भरोसेमंद जरिया है। ये बात हमें याद दिलाती है कि बकरी जैसे छोटे जानवर भी हमारे समाज के लिए कितने जरूरी हैं। बिल्कुल, जब ये जानवर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो एक सवाल तो बनता है ना, कि भाई इनके प्रति हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। आखिर ये रिश्ता एक तरफा तो नहीं हो सकता। ये स्लाइड ना बहुत ही सीधे और सरल तरीके से हमारी जिम्मेदारियों को समझाती है, क्या करना है और क्या नहीं। उन्हें साफ पानी और अच्छा खाना देना, टाइम पर टीके लगवाना, उनके रहने की जगह साफ रखना और सबसे जरूरी, उनके साथ प्यार से पेश आना। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें भी महसूस होता है, इसलिए उन्हें कभी भूखा प्यासा रखना या उनके साथ बुरा बर्ताव करना, ये तो सोचना भी नहीं चाहिए। चलिए अब इन सब बातों को ना एक असल कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि अगर हम सही देखभाल करें तो क्या कमाल हो सकता है। तो कहानी है एक छोटे से गांव की। वहां कुछ बच्चों ने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि गांव में कई जानवरों का ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा था। वो बेचारे बीमार और काफी कमजोर लग रहे थे। तभी उन्हीं बच्चों में से एक राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, अरे अगर हम इन जानवरों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो इसका नुकसान हमें ही होगा। दूध भी कम होगा और खेती में भी घाटा होगा। बात तो छोटी सी थी, पर इसने एक बहुत बड़ी सोच को जन्म दे दिया। और इसके बाद उन बच्चों ने जो किया वो सच में कमाल था। उन्होंने मिलकर एक जागरूकता अभियान छेड़ दिया। वो घर घर गए, गांव वालों को समझाया कि ये पशु उनके लिए कितने कीमती हैं, इनकी देखभाल कैसे करनी है और क्यों टाइम पे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और इसका नतीजा आपके सामने है। ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता रहा है। जरा देखिए, सही देखभाल शुरू होते ही दूध का उत्पादन सीधा डबल हो गया और किसानों की आमदनी में भी जबरदस्त उछाल आया। मतलब एक छोटे से बदलाव का असर कितना बड़ा और कितना पॉजिटिव था। बस कुछ ही महीनों के अंदर वो पूरा गांव खुशहाल हो गया। तो ये कहानी हमें एकदम साफ साफ सिखाती है कि जानवरों की भलाई सीधे सीधे हम इंसानों की भलाई से जुड़ी हुई है। तो ये कहानी ये हमें इंसान और पशुधन के बीच की इस खूबसूरत पार्टनरशिप के भविष्य की एक झलक दिखाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि पशुधन की देखभाल करना हमारे अपने जीवन और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बेहद जरूरी है।
ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अपने ही भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमेशा फायदा ही देगा। तो अब आखिरी सवाल, इस जरूरी साझेदारी को निभाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? हम सब मिलकर और क्या कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।